हेलो जैन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पैट का सिलेबस जो आगे का है संधि मैंने आप लोगों को बता दी है। कुछ संधियां रह गई हैं तो वो बाकी की मैं पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा। और आज अगला है जो है लिंग, ठीक है। पैट स्पेशल मतलब कि पैट के लिए ही हिंदी समझाऊंगा। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कैरियर पॉइंट अकेडमी। चलिए आज हम बात करेंगे लिंग पर। तो जो लिंग से क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, आज हम इस टॉपिक को समझाएंगे। और लिंग में होता क्या है आज इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे कि कैसे क्या है इसमें बेटा। चलिए तो देखते हैं आज। चलिए लिंग की बात करें तो अगला आपका टॉपिक है लिंग, ठीक है। तो लिंग है क्या? लिंग के अगर बात करूं, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, ठीक है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, क्या होता है? प्रतीक या चिन्ह या निशान। प्रतीक या चिन्ह या निशान, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बेटा। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें कि लिंग के भेद कितने होते हैं, तो लिंग के भेद की हम बात करें, यहां आती है कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो लिंग के भेद या लिंग के प्रकार पूछे तो आपको बताना है बेटा कि लिंग के भेद या लिंग के प्रकार दो होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग और नंबर दो स्त्रीलिंग, ठीक है। ये आता है। अब बात करें कि लिंग की परिभाषा क्या कहती है। अगर लिंग की परिभाषा की हम बेटा बात करें, भाई बात करें तो दोस्तों लिंग की परिभाषा संज्ञाओं के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग की हम यहां परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। चलिए परिभाषा, ठीक है। जिस संज्ञाओं के जिस रूप से संज्ञाओं के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे कमल खिल रहा है, जैसे कमल खिल रहा है, ठीक है। कमल खिल रहा है तो कमल रहा है मतलब कि इसमें जो बोलते समय अगर टेंस पढ़ के देख लें कि इसमें किस का बोध हो रहा है, तो इसमें किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। किसका? पुल्लिंग का। ये कैसा शब्द होगा? पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। अब इनके भेद की हमने बात की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। इनकी बात की तो पुल्लिंग में जो शब्द आएंगे मैं यही लिख देता हूं। जैसे कि मान लीजिए घोड़ा, कमल, राजीव, पत्ता। जैसे कमल, घोड़ा, राजीव, और ये जो है नाम वगैरह कई हो जाते हैं, जैसे कि पत्ता, ठीक है, आदि। ये कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हमें पता करना होता है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है बेटा। लिखते समय कोई बाई मिस्टेक शब्द लिख जाए तो आपको समझना है, जितना मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझना है, क्योंकि हमें नोट्स बनाने हैं, ठीक है, अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाइए आप। पर
जो है मैं लिख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक नहीं होगी। और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करेंगे तो पेट का जो सिलेबस है मैं करीब आपका 15 दिन या 20 दिन के समथिंग ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। पर डे वीडियो हिंदी की आएगी, पर डे अब, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की। तो स्त्रीलिंग शब्दों में जैसे घोड़ी, घोड़ी ये शब्द क्या होगा, जैसे कमल लिखा तो कमला, ठीक है। और जो मैंने गायक जैसे हो जाएगा तो इसका गायिका, नायिका, ये शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे आदि। कई शब्द ऐसे बन जाएंगे जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे। चलिए अब पुल्लिंग की हम बात करें तो पुल्लिंग में बेटा सबसे पहले नियम नंबर 1 पे हम समझ लेते हैं कि नियम नंबर 1 कहता क्या है। नियम तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ कि पुल्लिंग शब्द पहचानने हमें, नियम तो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, नियम अपनी तरफ से बना रहा हूँ। तो नियम नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जैसे पर्वतों के नाम, नंबर 1 की बात करी, पर्वतों के नाम, तो ये पर्वतों के जो नाम होंगे वो कैसे होते हैं आपके बेटा, पुल्लिंग होते हैं। कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जो पुल्लिंग शब्द होंगे पर्वतों के नाम, तो पर्वतों के नाम जैसे मान लीजिए आपका हिमालय और अरावली की पहाड़ी, ठीक है, हिमाचल और गोवर्धन आदि, कई ये ऐसी पहाड़ियां होंगी, पहाड़ होंगे गोवर्धन आदि, ये जो हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग शब्दों में आ जाएंगे, ठीक है। कैसे आ जाएंगे, पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। अब बात करते हैं हम आगे की, बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए आप लोग। चलिए नियम नंबर 2 की बात करें, जैसे कि मान लीजिए पुल्लिंग शब्दों की हम बात कर रहे हैं अभी। नियम नंबर 2 पुल्लिंग शब्दों की अगर हम बात करें तो पुल्लिंग शब्दों में दूसरा नंबर आएगा, जैसे कि अंग्रेजी माह के नाम क्या होते हैं, अंग्रेजी माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। अंग्रेजी माह के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग। जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, 3 ये होंगे, क्या होंगे, मार्च, अप्रैल, अगस्त, ठीक है, ये क्या होंगे, अंग्रेजी माह के शब्द पुल्लिंग होंगे। अब इसमें अपवाद की हम बात करें तो अपवाद क्या हो जाएगा बेटा, अपवाद की बात कर लेते हैं। अपवाद की हम बात करें तो अपवाद में आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए जनवरी, फरवरी, अगर इसकी बात करें जैसे जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, ये क्या होंगे, जनवरी, फरवरी, जुलाई, मई, ये क्या होंगे, हमारे अपवाद होंगे, क्योंकि ये जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इससे हम आगे की बात करें तो नियम नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसे थोड़ा हटा लेते हैं। चलिए चलते हैं हम नियम नंबर 3 की तरफ। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पुश कर लीजिए। देखिए अब नियम नंबर हम 3 की बात कर लें। हिंदी माह के जो नाम पुल्लिंग होते हैं, चैत, हिंदी माह के जो चैत, फागुन, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस माह जो भी होते हैं ना, ये जो हिंदी के होते हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, आपके पुल्लिंग में आ जाएंगे, 12 को 12 माह आ जाएंगे, ठीक है। अब नियम नंबर 3 की बात करें, दिनों के नाम पुल्लिंग में होते हैं, किसमें, नियम नंबर 3 में, ठीक है। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। दिनों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब जो दिनों के नाम की हम बात करें, जैसे रविवार, सोमवार, जैसे रविवार,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसी तरीके से बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, आदि। ये जो नाम होते हैं ये किस में पहुंच जाएंगे, आपके पुल्लिंग में हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे आगे की बात करें, नियम नंबर 4 में एक एक तरीके से समझाता चलो बेटा, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन करने हैं, पुल्लिंग कैसे समझना है, स्त्रीलिंग कैसे समझना है, ये आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए, अच्छा, बहुत दिन बाद वीडियो आई है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम नियम नंबर 4 की। नियम नंबर 4 की, तो नियम नंबर 4 में मैं आप लोगों को बता दूं कि नियम नंबर 4 में आपका आएगा देशों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। किसके? देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देशों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब देशों के नाम जैसे कि भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, और ये जो आपका है जापान आदि, ये आपके किस में पहुंच जाएंगे? पुल्लिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम नियम नंबर 5 की। एक एक करके, मतलब जो नियम दिया है ना मैंने, कुछ शब्दों को, मतलब जैसे कि देश के नाम पुल्लिंग हैं और कुछ अपवाद भी निकल रहे हैं, इसलिए मैंने नियम बना दिए हैं, ठीक है। वरना मैं समझा देता कि देश के नाम, पहाड़ों के नाम और महीनों के नाम, इस तरीके से मैं समझा देता, ठीक है। अब बात कर लें बेटा अगले नियम की, नियम नंबर 5 की। चलिए नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5, वीडियो को शेयर करते जाइए, ठीक है। अच्छा, आप नोट्स बना रहे हो, चलो कोई नहीं, नोट्स बनाइए आप, ठीक है, लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नियम नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नियम नंबर 5, समुद्र या सागरों के नाम, ये किस में आ जाएंगे? समुद्र या सागरों के नाम, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग में पहुंच जाएंगे, समुद्र या सागरों के नाम। अब समुद्र और सागरों के नाम जैसे कि अरब सागर, अरब सागर, और आपका आता है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, ये आपके किस में पहुंच जाएंगे? आदि, ये आपके पुल्लिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे कि एक आती है धातुएं, धातुओं के नाम और जान लेते हैं। धातु के नाम जो आते हैं आपके पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। जिसमें अपवाद होगा, जो अपवाद लिखा हुआ होगा वो आपके स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे शब्द, ठीक है। धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। अब बाकी की मैं नहीं लिखूंगा कि पुल्लिंग होते हैं, ये आपके यहीं से समझना है। धातुओं के नाम जैसे कि धातुओं के नाम मान लीजिए आपका अगर हम बात करें जैसे सोना, तांबा, पीतल, ये क्या है आपके? जैसे सोना, तांबा, पीतल, ये कई ऐसे धातुएं हैं जो आपकी किस में आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द में आएंगी, ठीक है, आदि। इस तरीके से जैसे धातुएं हुई, इसी तरीके से एक और आ जाता है अनाजों के नाम। मैं अनाजों के नाम की बात कर लेता हूं बेटा। नियम नंबर 7 आपको समझना है, ठीक है। नियम नंबर 7 की अगर हम बात करें तो अनाजों के नाम, अनाजों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग होते हैं। जो अनाजों के नाम हमें समझाने हैं, अनाजों के नाम जैसे कि गेहूं, चावल, चना, गेहूं, चावल, चना, और ये आपका आ जाएगा बाजरा, आ जाएगा जौ, बाजरा,
आदि, ये आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग शब्दों में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी में जो पुल्लिंग शब्द आएंगे इसमें भी अपवाद होते हैं, जैसे कि अनाजों में भी अपवाद होगा, अपवाद। ठीक है, अपवाद का खास करके ध्यान रखना, क्योंकि अपवाद आपका स्त्रीलिंग में पहुंचेगा। अभी मैं आपको पुल्लिंग समझा रहा हूँ, स्त्रीलिंग समझाऊंगा तब स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में पहुंचेगा। ठीक है, तो नियम नंबर 7 में अपवाद निकालने हैं। अब गेहूं चावल की जगह इसमें अनाजों में अपवाद निकालने हैं आपको। ठीक है, तो अपवाद आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ज्वार, मक्का, अरहर आदि, ये क्या होंगे? आपके अपवाद में पहुंच जाएंगे, ये आपके स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब बात करते हैं हम नियम नंबर 8 की। ठीक है, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 में आपका आ जाएगा, जैसे अगर हम बात करें तो पेड़ों के नाम, तो पेड़ों के नाम में हमें समझना है। ठीक है, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम जो होंगे आपके वो किस में पहुंचेंगे? आपके पुल्लिंग में पहुंचेंगे। ठीक है, पुल्लिंग में जैसे कि पीपल, ठीक है, पीपल, आम, ये जो नीम है, जामुन है, ये क्या किस में पहुंचेंगे? आपके नीम, जामुन आदि, ये आपके पहुंच जाएंगे पुल्लिंग में। अब इसमें अपवाद भी होते हैं, जैसे इमली का पेड़, अपवाद स्त्रीलिंग में निकालने हैं अपवाद का, इमली। चंपा का पेड़ होता है, ठीक है, चंपा, और बबूल आदि, ये किस में पहुंचेंगे? अपवाद में पहुंचेंगे। ठीक है, अब नियम नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। ये लास्ट नियम है, नियम नंबर 9, मतलब गिरोहों के नाम। ठीक है, गिरोहों के नाम आपसे पूछ ले तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताने हैं। पैट में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा लिंग से। ठीक है, चलिए गिरोहों के नाम की हम बात कर लें। गिरोह में जैसे मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, और शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, शनि, अरुण, वरुण आदि, ये किस में पहुंचेंगे? आपके पुल्लिंग शब्द में पहुंचेंगे। ठीक है, इसमें अपवाद भी होते हैं, गिरोह में अपवाद भी होते हैं। ये अपवाद का मतलब है स्त्रीलिंग। ठीक है, अपवाद में पहुंचेंगे जो बृहस्पति, पृथ्वी, बृहस्पति, पृथ्वी, ये किस में पहुंचेंगे? आपके अपवाद में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्त्रीलिंग की। चलिए स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, स्त्रीलिंग ये आपका यहां तक खत्म हो गया। ठीक है, स्त्रीलिंग में मतलब कि स्त्रीलिंग की मैंने आपको परिभाषा भी बता दी। ठीक है, डायरेक्ट हम चलते हैं, मतलब कि होता क्या है। ठीक है, जैसे अस्तित्व का बोध, मतलब कि अस्तित्व का बोध करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किरण, रोटी, ठीक है, टोपी, ये क्या होंगे? बेटी, झोंपड़ी, ये शब्द कैसे होंगे? आपके स्त्रीलिंग शब्द में होंगे। ठीक है, परिभाषा अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब लिख लीजिए, चलिए, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नियम, नियम एक ही चलेगा, एक में बता देता हूं मैं। नियम इकारांत, ये आपने सुना होगा इकारांत, और आपने सुना होगा इकारांत। इकारांत और एक शब्द होता है इकारांत। ठीक है, एक शब्द सुना होगा आपने अकारांत और एक शब्द सुना होगा उकारांत। ठीक है, आकारांत, उकारांत, उकारांत। ठीक है, ये शब्द हुए। अब इनकी हम बात करें, ठीक है,
इसमें अगर हम बात करें तो जो शब्दांश, जो उकारांत, इकारांत और इकारांत ये जब बताए, इसका शब्दांश छोटा होता है, ठीक है। वे शब्द क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे जो शब्द छोटा होता है, ठीक है। छोटा होता है वो क्या कहलाएंगे आपके? स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अब इसी में हम समझा दें यहीं कि यहीं, जैसे मैंने शब्द कुछ लिखे आपके, नीति, रोटी, अग्नि, नीति, रोटी, अग्नि, तो ये जो शब्द हैं ये कैसे शब्द होंगे? इकारांत शब्द होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अकारांत शब्द की, जैसे कि कमला, ठीक है, कमला और लता, और लता, सूता, ये जो आ का प्रयोग हो रहा है ये अकारांत में पहुंच जाएगा, ठीक है। किस में पहुंच जाएगा? अकारांत में। अब उकारांत की अगर हम बात करें इसकी, उकारांत की, तो उकारांत में कौन सा पहुंचेगा? जैसे कि मान लीजिए ऋतु और वस्तु, जंतु, ये आपके जैसे साधु, ऋतु, जंतु, वस्तु, साधु, ये किस में पहुंचेंगे? उकारांत में पहुंचेंगे, ठीक है। अब बात कर लें उकारांत की। उकारांत में आपके कौन से शब्द पहुंचेंगे? जैसे कि मान लीजिए आलू, ठीक है, आलू शब्द कैसा होगा? उकारांत होगा, ठीक है। अब बात कर लें सालू, सालू जो शब्द होगा वो कैसा होगा? उकारांत शब्द होगा, ठीक है। शत्रु, शत्रु, शत्रु कैसा शब्द होगा? उकारांत होगा, ठीक है। इसमें ये दोनों आलू और ये जो शत्रु है ये आपके किस में पहुंचेंगे? अपवाद में पहुंच रहे हैं, क्योंकि भाई ये जो आलू है और शत्रु है और सालू है, ठीक है, दोनों में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है, पर ये अपवाद में हैं दोनों शब्द, क्योंकि इसमें उकारांत में नहीं आते हैं, इसलिए अपवाद हैं, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम बात कर लें भाषाओं की, तो भाषा की लिपि व बोली के नाम को स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्या हो नगदियो पानी। चलिए आगे बात करें हम, भाषाओं की लिपि व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। किसके? भाषा, लिपि, बोली। चलिए बात करें भाषा के लिपि, जो भाषा के शब्द होते हैं, लिपि व बोलियों के नाम जो होते हैं ना, भाषा, लिपि, बोलियों के नाम, ये कैसे होते हैं आपके? स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि राजधानी, राजधानी एक शब्द बनता है आपका देवनागरी, देवनागरी, और एक शब्द बनता है आपका ब्रज, भाषा होती है, खड़ी बोली होती है, ब्रज, खड़ी बोली, ये आपके किस में पहुंच जाएंगे? स्त्रीलिंग में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अपवाद में जैसे कि ब्रह्मपुत्र, अपवाद में ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और आपका शब्द पहुंच जाएगा जैसे सिधु, सिंधु, सोना, ये सोन, सिंधु, ये किस में पहुंचेंगे? आपके अपवाद में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब बात करें लताओं के नाम। लता जैसे कि बेलों, करेल, मतलब जो बेल, लता कहते हैं हम बेल को, जिसकी जैसे कि मान लीजिए करेला, करेला की बेल जो है वो कैसी है? स्त्रीलिंग शब्द है बेल, और जो करेला है वो कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, ठीक है। इसी तरीके से ककड़ी, ककड़ी की बेल भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, और ककड़ी भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अगर बात करें हम आगे झीलों के नाम,
तो जो झीलों के नाम होते हैं वो कैसे होते हैं आपके स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि बुल्लर झील, चिल्का झील, सामर झील, ये कैसे होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब बात कर लें तिथि, जो तिथि होती हैं जैसे कि आपने फ़ोन में देखा होगा एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस, ये शब्द पूर्णिमा जो आती है वो कैसे शब्द होंगे आपके स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है, समझना है आपको। अब बात कर लें जैसे कि मान लीजिए शरीर के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम हम बात कर लें, शरीर के अंगों के नाम, ये शरीर के जो अंग होते हैं इनके नाम, नाक, जैसे बात करें नाम की, जैसे कि नाक, आँख, ये जो नाक है, आँख है और ठोड़ी है, भौहें है, जांग है, ये कैसे शब्द होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। और अपवाद की हम बात करें, पुल्लिंग शब्द की बात करें, जीव, जीव आपकी होगी पुल्लिंग शब्द होगा, जीव स्त्रीलिंग नहीं होगा, गलती से बता दिया। अपवाद में आपका, अपवाद में जीव, जीव जो होगा आपका पुल्लिंग शब्द होगा, जीव। ठीक है, जीव है, जुबान है, जीव और जुबान, ये दो शब्द कैसे हो जाएंगे आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसी में हम बात कर लें, एक होता है दास। ठीक है, तो दास का क्या हो जाएगा, दासी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। दास का क्या हो जाएगा, दासी, और शिष्य का हो जाएगा क्या, शिष्या। ठीक है, शिष्य हो जाएगा। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापिका। अध्यापिका। ठीक है, ये शब्द पुल्लिंग होंगे, ये शब्द स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि मान लो हाथी, हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी। ठीक है, नेता का क्या हो जाएगा, नेत्री, और आपका कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब एक आता है नित्यलिंग पुल्लिंग। ठीक है, जैसे नित्यलिंग में आता है नर मादा लिंग निर्धारण करना। नित्यलिंग में आपका क्या धारण करना है, आपको पहचानना है। पुल्लिंग शब्द में लिखूंगा जैसे पुल्लिंग, और आपको क्या करना है, लिंग निर्धारण करना है। ठीक है, क्या करना है, लिंग निर्धारण करना है, नर है कि मादा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कछुआ। ठीक है, कछुआ नर भी होगा, मादा भी होगी। ठीक है, अगर इन दोनों की बात करें तो कछुआ एक तरफ में लिख दूं आपका मादा कछुआ, मादा कछुआ। ठीक है, इधर लिख दूं मैं आपको मादा लिख दिया, नर कछुआ। ठीक है, तो ये आपको लिंग निर्धारण करने कि नर है कि मादा है, ये आपका किस में पहुंचेगा, नित्य लिंग में पहुंचेगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी शब्द होते हैं, जैसे कि मान लीजिए खरगोश, खरगोश आपका मादा भी होगा, नर भी होगा। ठीक है, और आपका जैसे चीता, चीता भी आपका क्या होगा, पुल्लिंग, वो मादा भी होगा, नर भी होगा। ठीक है, जैसे खटमल, मच्छर, मगरमच्छ, ये शब्द कैसे होंगे आपके, मादा भी होंगे और नर भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही नित्यलिंग जो होते हैं कैसे शब्द होते हैं, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। नित्य स्त्रीलिंग क्या होंगे, नित्यलिंग बात करिए हम, अब बात करेंगे नित्य स्त्रीलिंग की। नित्य स्त्रीलिंग की बात करें तो नित्य स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो नित्य स्त्रीलिंग के जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, नित्य स्त्रीलिंग ही कहलाएंगे। जैसे कि कोयल, कोयल, कोयल कैसी होगी आपकी, नर कोयल। मादा तो हमने लिखी दी ना, नर और मादा, नर कोयल लिखेंगे ना, लिखेंगे। ठीक है, इधर लिख दें
मादा, तो मादा कोयल और नर कोयल, ठीक है। दो मैंने अभी बताए थे यहाँ। इसी प्रकार से इसमें नित्य स्त्रीलिंग में पहचानना है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं हमें, जैसे कि मैना, ठीक है। मैना का क्या हो जाएगा, नर मैना, ठीक है। इसी प्रकार से कई शब्द हमारे होते हैं, जैसे कि छिपकली, मक्खी, ये शब्द कैसे होते हैं हमारे, नित्य स्त्रीलिंग में पहुंचेंगे, ठीक है। नर में आपको बदलना है, ठीक है। अब होता है उभयलिंग शब्द। उभयलिंग शब्द में दोनों रूपों में प्रचलित शब्द उभयलिंग कहलाते हैं, ठीक है। उभयलिंग कैसे होंगे, उभयलिंग, तो उभयलिंग की अगर हम परिभाषा की बात करें, दोनों रूपों में प्रचलित शब्द, दोनों रूपों में प्रचलित शब्द कैसे कहलाते हैं, उभयलिंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी बात करें, जैसे डॉक्टर वर्षा आ रही है, ठीक है। ये शब्द लिखा डॉक्टर वर्षा आ रही है, डॉक्टर अनुराग आ रहे हैं, ये जो नाम लेकर किया हमने, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का शब्द हमें पहचानने में आ जाएगा नाम लेकर करें तो। अगर हम डॉक्टर बोले कि डॉक्टर आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा कोई पता नहीं चलेगा कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये क्या होगा, उभयलिंग में होगा। जैसे कि राजदूत होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री आपकी महिला भी होती है और जेंट्स भी होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल भी आपकी स्त्री होंगी और पुरुष भी होगा, ठीक है। जैसे प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर भी क्या होगा, आपका स्त्री भी होगी और पुरुष भी होगा, ठीक है। जैसे सचिव आपका स्त्री भी होगी और पुरुष भी होंगे। इसी तरीके से एक शब्द आता है, जैसे कि मान लीजिए श्रीमान का जो होता है स्त्रीलिंग पहुंच जाएगा श्रीमती, ठीक है। और सत्यवान का क्या हो जाएगा, सत्यवती, ठीक है। और जेठ बोलते हैं हम, देवर जेठ जो बोलते हैं, ठीक है। देवर का क्या हो जाएगा, देवरानी, और जेठ का क्या हो जाएगा, जेठानी, ठीक है। ज्ञानवान का क्या हो जाएगा, ज्ञानवती, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्या हुआ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और उभयलिंग और क्या नित्य स्त्रीलिंग पहचानने में आए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो बनता है, ठीक है। अगला आपका सिलेबस पैट का है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, तो जय हिंद दोस्तों।